नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू किया था और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पॉजिटिव सेंटेंस का अनुवाद करना सीखा था। जैसा कि हमने इसके पहले की क्लासेस में आपको बताया कि जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो दो तरह का होता है। एक सिंपल सेंटेंस जिसमें आप सब्जेक्ट के बाद हैड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और दूसरा वो जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं दोस्तों, जिसमें दो तरह के वाक्य आफ्टर या बिफोर से जुड़े होते हैं और उनका अनुवाद जब आप करते हैं तो एक को आप पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं और दूसरे को आप पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो ये जो था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसी का आज हमने जो है फिर से जो है उसका प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम पॉजिटिव सेंटेंस हमारा चल ही रहा है और इसके आज हम कुछ उदाहरण लेंगे दोस्तों, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें या फिर इस पर हमारी जो पकड़ है वो ज़्यादा मजबूत बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो जैसे कि इसमें एक उदाहरण हो सकता है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। ये दोस्तों वाक्य है। देखिए, चुका है शब्द आ रहा है, चुका था शब्द आ रहा है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और पास्ट परफेक्ट में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसलिए क्योंकि इसमें देखिए दो वाक्य, दो क्रियाएं दिख रही हैं हमें। क्या? एक मरीज का मर जाना और दूसरा डॉक्टर के पहुंच जाना। दो क्रियाएं हो रही हैं, यानी दो वाक्य हैं, दोनों जुड़े किससे हैं? एक शब्द आ रहा है कंजक्शन इसमें पहले, इस शब्द से जुड़े हुए हैं और इसके लिए आप यूज करेंगे बिफोर शब्द का प्रयोग। आप ट्रांसलेशन के दौरान आप यूज करेंगे। चलिए, इतना तो आपको पता ही है। अब हमारे पास समस्या क्या है? हमारे पास समस्या ये है कि हम किस वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करेंगे और किसका पास्ट इंडेफिनिट में। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो वाक्य पहले समाप्त हो जाता है, मतलब जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाता है, उस वाक्य का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में कर लेते हैं। देखिए, अब दो दो वाक्य पढ़िए। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, यानी पहले कौन सा कार्य समाप्त हुआ? मरीज का मर जाना समाप्त हुआ, यानी पहला काम क्या हुआ? मरीज मर चुका था। यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किसका अनुवाद करेंगे? मरीज के मर जाने वाली बात। यहां तक क्लियर है? अब दूसरी समस्या क्या है हमारे सामने? दूसरी समस्या ये है कि हम किस वाक्य को पहले लिखेंगे। तो बिफोर शब्द के पहले, बिफोर शब्द तो बीच में रहेगा दोनों वाक्यों के, इसके पहले कौन से वाक्य को लेंगे? तो इसके लिए ट्रिक ये है कि जो कार्य मतलब कि जैसे कि मरीज मर चुका था, ठीक, जो बिफोर वाले शब्द आएंगे यानी पहले शब्द आएंगे, ऐसे वाक्यों में हम पास्ट परफेक्ट वाले टेंस को पहले लिखते हैं। और अगर यहाँ पर बिफोर की जगह आफ्टर लिखा होता, यानी बाद में शब्द का प्रयोग आया होता, तब हम के बाद या फिर की शब्द का प्रयोग हुआ होता, तो हम पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्य को पहले लिखते। लेकिन चूंकि यहाँ पर बिफोर शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट वाले टेंस को प्रिंसिपल क्लॉज मानेंगे और उसको पहले लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ये जो सेकंड वाक्य है यहाँ पर, मरीज मर चुका था, ये क्योंकि ये पहले समाप्त हो रहा कार्य, यानी मरीज का मर जाना पहले समाप्त हो रहा है, यानी इसका अनुवाद आप किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट में करेंगे।
पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में इसका ट्रांसलेशन करेंगे। और पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेशन करना आप जानते हैं, इट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब यहाँ पर ये कंजक्शन बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर, बिफोर के बाद दूसरा वाक्य, डॉक्टर के पहुंचने से पहले। तो डॉक्टर का पहुंचना ये आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का आप जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे यहां पर क्या, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। तो दोस्तों आपने यहां पर देखा कि जो आपका पास्ट परफेक्ट में अनुवाद होने वाला वाक्य, यानी जो वाक्य पहले समाप्त हुआ, उसको आपने पहले लिखा। पहले इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर पहले शब्द का प्रयोग आ रहा है। ठीक, अगर यहाँ पर बाद में शब्द का प्रयोग आता है, यानी के बाद शब्द का प्रयोग आता है, तो इसी वाक्य को आप यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग करते और आफ्टर के बाद इस वाक्य को लिखते। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका ट्रिक। और आज मैंने फिर इस बात को रिवाइज करा दिया आपको, तो इसको आप नोट कीजिए। और इस पर आधारित कुछ उदाहरण आज हम ले लेते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण लेंगे जिसमें पहले शब्द आएगा, कुछ ऐसे जिसमें बाद में शब्द का प्रयोग आएगा, एक ही शब्द का प्रयोग आएगा। तो इसको नोट कीजिए और कुछ उदाहरण और हम लेते हैं। एक वाक्य लिखिए दोस्तों। अब हॉस्पिटल से संबंधित कुछ चीजें लिखिए, जैसे कि मेरे कहने के पहले या मेरे कहने से पहले राम कोरोना का टीका लगवा चुका था। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या चीज कॉमन है, देखिए कॉमन है पहले शब्द, यानी पहले वाले वाक्य जो भी अभी हमने हल किया, अनुवाद किया, सेम वैसा ही है। तो टीका लगवा चुका होना या टीका प्राप्त कर चुका होना, दोनों एक ही बात है। और अब देखिए इसमें कौन सा वाक्य आप पहले अनुवाद करेंगे और किस टेंस में करेंगे। तो दो वाक्य हैं, देखिए मेरे कहने के पहले या मेरे कहने से पहले। मेरे कहने से पहले राम कोरोना का टीका लगवा चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले राम ने कोरोना का टीका लगवा लिया। तो कोरोना का टीका लगवा लिया, ये क्या है, पास्ट। इसका अनुवाद किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। क्यों, क्योंकि ये वाक्य पहले समाप्त हो रहा है, इसमें जो कार्य हो रहा है वो पहले समाप्त हो रहा है। दूसरा जो वाक्य है मेरे कहने की बात, कि मैंने उससे कहा, तो जो मैंने कहा वो बाद में कहा, इसलिए इसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे दोस्तों। एक बात तो ये हो गई कि किस वाक्य का किस में अनुवाद करेंगे। दूसरी बात ये कि किस वाक्य को पहले लिखेंगे, यानी प्रिंसिपल क्लास कौन सा होगा। तो जब पहले शब्द आता है तो हमारा प्रिंसिपल क्लास वो होता है जिसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो हमने पास्ट परफेक्ट का अनुवाद किसका करना है, जो पहले समाप्त हो रहा है उसका कर रहा है। राम कोरोना का टीका लगवा चुका था। अब इसी वाक्य को आप लिखिए, राम हैड गॉट कोरोना वैक्सीन बिफोर आई टोल्ड। बिफोर
आई टोल्ड। तो इसको आप नोट कीजिए दोस्तों। आपने नोट कर लिया। कुछ और उदाहरण हम ले लेते हैं। तो अच्छा, एक बार इसका कंसेप्ट भी आप समझ लीजिए। इसमें हुआ क्या है, राम हैड गॉट। देखिए, हमने कहा था कि पास्ट परफेक्ट में करेंगे इसका अनुवाद, तो हमने पास्ट परफेक्ट में किया है। पास्ट परफेक्ट में क्या करना होता है ये तो आपको याद है, वही क्या होगा अब तक, कि आप सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखिए कंजक्शन बिफोर का प्रयोग किया। बिफोर का मतलब होता है पहले। इसके बाद आपने दूसरा वाक्य लिखा। दूसरा वाक्य आपने किस में लिखा, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया। तो ये दोस्तों इसका ट्रांसलेशन वेरी सिंपल है, और इसको आप बहुत ही सहजता के साथ आसानी से धीरे धीरे करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये अनुवाद आपका होता जाएगा। और चलिए इसी से, इसके आगे बढ़ते हुए इसी से संबंधित कुछ और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जिलाधिकारी जिलाधिकारी के कहने से पहले पहले कर्मचारी कर्मचारी रिपोर्ट तैयार कर चुके थे। ये दोस्तों वाक्य देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखने में जितना ही बड़ा लग रहा है उतना ही सिंपल है। तो आप जानते हैं कि इसमें दो वाक्य आते हैं, दोनों को सिंपल तरीके से आसानी से धीरे धीरे आप अनुवाद कर लेंगे। तो पहले आप ये जो है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, पहले शब्द। अब पहले शब्द आ रहा है। अभी पहले शब्द सिर्फ आपको इतना बताएगा कि कौन वाक्य आपको पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। ठीक है, तो पहले आप ये जानिए कि किस वाक्य का किस में अनुवाद करना है। तो आप जानते हैं जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका पास्ट परफेक्ट में अनुवाद करते हैं। तो पहले कौन सा हो रहा है, देखिए, जिलाधिकारी के कहने से पहले। जिलाधिकारी के कहने से पहले यानी जिलाधिकारी कहे इसके पहले कर्मचारी रिपोर्ट तैयार कर चुके थे। तो पहले काम कौन हुआ, जिलाधिकारी ने पूछा या कहा, या फिर कर्मचारियों ने रिपोर्ट तैयार कर ली। तो पहले कौन सा काम हुआ, कर्मचारियों ने रिपोर्ट तैयार कर ली। तो ये वाक्य है, ये पहले समाप्त हो रहा है, इसलिए इसका अनुवाद आप किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो चलिए करते हैं। कर्मचारी द एम्प्लॉइज had prepared the report before। अब जो दूसरा वाक्य है, जिलाधिकारी के कहने की बात है, बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आस्क्ड। आस्क्ड मीन्स होता है कहना, इन द सेंस पूछना। ठीक है, पूछने के संदर्भ में आस्क यानी कहना शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपने किया क्या, तो चूंकि पहले शब्द आ रहा है इसलिए उस वाक्य को आप पहले लिख रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज मान रहे हैं, जो वाक्य पास्ट परफेक्ट में अनुवाद हो रहा है, और उस वाक्य को आप बाद में लिख रहे हैं। यहां तक है, ये जो दूसरा वाक्य है इसको आप बाद में लिख रहे हैं, डीएम आस्क्ड। ये वाक्य आप बाद में लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में है। जब पहले के स्थान पर दोस्तों बाद में के बाद शब्द का प्रयोग आएगा तब इसका हम बिल्कुल विपरीत करेंगे। ठीक है,
तो चलिए इसको नोट कीजिए और कुछ उदाहरण हम लेते हैं। जिलाधिकारी के कहने से पहले कर्मचारी जो है अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके थे। कुछ और वाक्य लिया जाए इसी पर आधारित। चलिए प्रशासन से संबंधित है तो पुलिस से संबंधित एक लिख लीजिए कि कभी कभी आप देखते हैं कि जब पुलिस को 100 नंबर पे आप सूचना आप देते हैं तो पुलिस जब तक आती है तब तक चोर भाग चुका होता है ना। तो लिखिए कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, चुका शब्द आ रहा है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। दो वाक्य इसमें शामिल है, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कॉम्प्लेक्स टेंस में ध्यान देना यह है कि कंजक्शन क्या है। कंजक्शन है देखिए पहले पहले। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो वाक्य पहले समाप्त हो रहा है उसका अनुवाद आप किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो ध्यान से पढ़िए इस वाक्य को, आप खुद समझ जाएंगे कौन सा वाक्य पहले समाप्त हो रहा है। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यानी कौन पहले भाग गया था, चोर भाग गया था। यानी पहला काम किसका समाप्त हुआ, चोर का समाप्त हुआ, इसलिए चोर भाग गया। तो पहला काम जो है समाप्त हुआ चोर का, तो इसको आप जो है क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे। और चूंकि यहाँ पर पहले शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आप जो है पास्ट परफेक्ट में अनुवाद होने वाले वाक्य को पहले लिखेंगे, यानी उसको प्रिंसिपल क्लॉज मानेंगे। तो चोर भाग चुका था, यहाँ लिखिए द thief had escaped पहले बिफोर पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस कम, बिफोर द पुलिस कम। तो इधर द पुलिस कम है दोस्तों, पुलिस देखिए सब्जेक्ट है और कम है वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर आपको यूज करना है। तो पुलिस केम, वर्ब का सेकंड फॉर्म दोस्तों, ठीक है। और जो आपका पहला ये है वाक्य, द थीफ हैड का प्रयोग किया, फिर एस्केप्ड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म का आपने प्रयोग किया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपने उस वाक्य को पहले लिखा है जो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का था। और क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पहले शब्द का प्रयोग आ रहा है। पहले का कोई भी पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आएगा तब भी आप इसको पहले शब्द ही मान करके उसकी अंग्रेजी बिफोर ही लिखेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए और कुछ उदाहरण और हम ले